हाँ तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस का स्टॉक आज अराउंड 6 से 7% नीचे है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर्स है तो उन्हें ये क्वेश्चन हो रहा है कि कल रिजल्ट इतने अच्छे आने के बाद भी स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बजाज फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ का क्या कहना है, क्योंकि जो नेगेटिविटी अगर होती है तो वहाँ पे न्यूज़ की तरफ से हमें पता चल जाता है कि वो क्यों गिर रहा है, स्टॉक का प्राइस क्यों गिर रहा है। तो पहले उसके बारे में बात करेंगे और जो न्यूज़ में जो बातें चल रही है तो क्या उसके ऊपर मेरा क्या व्यू है, तो उसके ऊपर मैं वहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो मेन पॉइंट जो मैंने न्यूज़ में देखे हुए ये हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि न्यूज़ सोर्सेज का ये कहना है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। कोविड से पहले जहाँ पे बजाज फाइनेंस था वहीं पे अभी ये इसकी ग्रोथ के नंबर्स आए हैं। जो कोविड में प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी तो वो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की रिकवर हुई है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो अभी अराउंड 2400 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और ये हाईएस्ट इवर नेट प्रॉफिट है। यानी कि अगर आप देखोगे तो 2000 करोड़ के नीचे का कोविड के पहले प्रॉफिट का नंबर था और ये जो 2400 करोड़ का पर क्वार्टर का जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये एक हाईएस्ट इवर नेट प्रॉफिट का नंबर है। तो देखिए मेरे ख्याल से तो यहाँ पे भले अगर हम कोविड के पहले 2000 करोड़ का अगर हम बेस मान के चलते तो उसके बेसिस पर भी अगर आप देखोगे अराउंड 13 से 14% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि मेरे ख्याल से वो नंबर यहाँ पे छोटा नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखोगे सेकंड पॉइंट ये है कि जो प्रोविजनिंग के नंबर है जो प्रोविजनिंग यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने कम किए और इसी की वजह से नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे बढ़ा है। तो देखिए इसमें गलत क्या है, अगर आप देखोगे जो प्रोविजनिंग का नंबर अगर कम हुआ है तो उसका इंडिकेशन ये है कि वहाँ पे बैड लोन के नंबर्स वहाँ पे नहीं बढ़े हैं और बैड लोन के नंबर बढ़े भी नहीं है। और ऐसा कंपनी को भी, जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसे भी ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे बैड लोन की प्रॉब्लम इतनी अच्छी, मतलब बैड लोन के जो नंबर्स है वो इतने नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जो इकोनॉमी है वो पूरी रीओपनिंग हो रही है। इकोनॉमी रीओपन ऑलरेडी हो चुकी है तो वहाँ पर इकोनॉमी में एज अ होल कोई प्रॉब्लम्स अगर नहीं होगी तो वहाँ पे उनको लगेगा कि बैड लोन की प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं होगी और इसीलिए प्रोविजनिंग का नंबर यहाँ पे कम हुआ है। मेरे ख्याल से उसमें नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ के जो नंबर्स है वो यहाँ पे फ्लैट है, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो देखिए आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो पिछला क्वार्टर था अक्टूबर से दिसंबर वाला तो वो एक नॉर्मल क्वार्टर था, वहाँ पे हमने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी थी। लेकिन जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर जो जनवरी वाला मंथ था उसके अंदर हमने ओमिक्रॉन की वेव देखी थी। तो कुछ कुछ एरियाज में वहाँ पे लॉकडाउन थे तो जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी उसके ऊपर वहाँ पे फर्क पड़ा था और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुए हैं। ये बात आपने समझनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अगर आप एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर कुछ कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हुई थी आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो हाईएस्ट इवर नेट प्रॉफिट यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने रिपोर्ट किया है। और अगर आप देखोगे ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वहाँ पे अराउंड 7000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बजाज फाइनेंस ने रिपोर्ट किया है। और अगर आप देखोगे इस क्वार्टर में पर्टिकुलरली 2400 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर आने वाले 4 क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से कंसिस्टेंट ग्रोथ बजाज फाइनेंस दिखा रहा है तो अगर मैं कोई नेगेटिव ग्रोथ अगर मान के नहीं चलता हूँ तो वहाँ पे अराउंड 9500 करोड़ के लगभग का जो नेट प्रॉफिट है वो बजाज फाइनेंस का 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। और अगर आप देखो लगभग अभी अगर आप देखोगे 4.5 से 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बजाज फाइनेंस का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अराउंड 50 के नीचे का पी रेशियो में यहाँ पे फॉरवर्ड पी रेशियो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बजाज फाइनेंस ये जो कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी जो जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक 10 से 12% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपने बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर जीडीपी को अच्छे से ग्रो करना है तो वहाँ पे जितना ज़्यादा लेंडिंग बढ़ेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे जीडीपी के ग्रोथ के नंबर्स वहाँ पे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर एक्चुअल में अगर लेंडिंग यहाँ पे इंक्रीज होनी है तो वहाँ पे बजाज फाइनेंस जो कि एक लीडर है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा लेंडिंग में। और अगर लेंडिंग होगा तो इनके नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी, डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से नंबर्स में कोई इश्यूज नहीं है। ये जो
यहाँ पे गिरावट हुई है, मेरे ख्याल से इसे एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए रादर देन ट्रैप। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि बजाज फाइनेंस का ये जो अपडेट हमने आपको दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।